जय श्री बालाजी सभी भक्तों को राम राम। भगवान श्री राम जी व श्री बालाजी महाराज की कृपा आप पर व आपके परिवार पर बनी रहे। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारा एपिसोड जो कि शिव जी के भक्त पर आधारित है, प्रभु की कृपा से आज हमारा फर्स्ट एपिसोड। कितना खुशी का दिन है आज कि शिव भक्त हमें मिले जो अपना अनुभव शेयर हमारे साथ किया, और उनके अनुभव से हमें लगता है कि कभी न कभी प्रभु की कृपा हमारे ऊपर भी जरूर बरसेगी। प्रभु को निरंतर याद करते रहें। जो भी भक्त अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमें बहुत ही खुशी होगी कि आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हो। दूसरा, जो भी भक्त आपके अनुभव को सुनेगा उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे, आपके अनुभव से कुछ सीख मिलेगी। हमारी मुलाकात आज एक भक्त से हुई जो कि आज से 25 साल पहले के आसपास जो है शिव की पूजा करते थे, शिव की आराधना करते थे। तो जैसे ही उनकी शादी हुई, शादी होने के बाद प्रभु की कृपा से बच्चे हुए, और बच्चे घर में स्थिति ठीक ना होने की वजह से, घर में लड़ाई झगड़े होने की वजह से उन्होंने फैसला लिया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, कहीं अलग जगह पर रहूँगा। और इस बड़े फैसले को लेकर उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को बोला कि हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, और वहाँ से उन्होंने अपना सामान लिया और किसी दूसरी जगह पर रहने लगे और भगवान शिव की पूजा करते थे। धीरे धीरे उनका जीवन यापन होने लगा। एक दिन मन में ख्याल आया कि मैं जो है शिव जी की आराधना करूँगा, तपस्या करूँगा। वह भक्त अपने परिवार के साथ अपने गांव को छोड़ के दूसरी जगह पर आकर अपना घर बनाकर रहने लगे और जीवन यापन करने लगे। तभी उनको अपने रिश्तेदारी में जाना हुआ, अपने रिलेटिव के पास जाना हुआ। बस में वो यात्रा कर रहे थे और यात्रा के दौरान बस का एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी बहुत गंभीर हालत हो जाती है। खून का जो बहाव है वो रुक नहीं रहा था। तभी जो बस का ड्राइवर था उन्होंने डिसीजन लिया कि बाकी यात्रियों को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, किसी दूसरी बस में चढ़ा देते हैं, और इस बस को लेकर वो हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। एम्बुलेंस ना आने की वजह से उनको खुद बस में लेकर, 5-6 यात्री थे जो घायल हुए थे बस में, उनको लेकर चले गए। और वहां जाने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जो शिव भक्त थे। और एडमिट होने के बाद उन्होंने जो है काउंटर पे कुछ पैसे जमा करवा दिए थे जो ड्राइवर थे बस के, और वो चले गए। लेकिन वहां पे उनका कोई अपना संबंधी ना होने की वजह से कोई प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा था और बेहोशी की हालत में थे जो शिव भक्त थे हमारे, जिनसे बात हुई थी। तभी प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि उनके किसी संबंधी का उस हॉस्पिटल में आना हुआ। उस संबंधी ने, उस रिश्तेदार ने उनको पहचान लिया और उनका ट्रीटमेंट करवाया। वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से, डॉक्टर उपलब्ध ना होने की वजह से, उन्होंने अपनी गाड़ी में उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में ले जाकर उनकी जो गंभीर हालत थी, टेस्ट हुए, टेस्ट में पता चला कि उनकी हड्डी में दिक्कत है, हड्डी में समस्या और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आश्चर्य की बात यह है कि जो उनके संबंधी थे, रिश्तेदार थे, उनका नाम राम रूप था, और राम रूप ने उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उनका इलाज करवाया। हाथ का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद उनके हाथ में रोड रह गई,
जब पूरा केस देखा गया तो डॉक्टर की लापरवाही सामने आई। उनके जो रिलेटिव थे उनको हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ पे हाथ का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन होके उनका हाथ जो है बिल्कुल सही हो गया। और उस रिलेटिव का नाम रामरूप था। नाम से ही पता चलता है कि प्रभु किस किस रूप में हमारी रक्षा के लिए आते हैं और किस तरह से हमारी सहायता करते हैं। उसके बाद में, कुछ समय के बाद में, जो डॉक्टर थे उनकी किसी गलती की वजह से हाथ में थोड़ी दिक्कत आ गई। दोबारा टेस्ट हुए तो पता चला कि रोड अंदर रह गई है। तो एक भूरी आंखों वाले वकील उनको मिले, जिन्होंने उनका केस बहुत ही कम पैसे में लड़ने के लिए तैयार हो गए। और कुछ ही समय बाद वो केस वो जीत गए। वो डॉक्टर ने उनको 30,000 रुपए दिए और अपनी गलती को भी कबूल किया जज साहब के सामने। और हर्जाना में 30,000 रुपए आज के मुताबिक लाखों के हिसाब से बनता है। तो प्रभु की ऐसी कृपा है उनके ऊपर कि उनके दूसरा जो ऑपरेशन था वो भी हो गया। डॉक्टर साहब ने गलती भी मानी और जुर्माने के रूप में पैसा भी दिया। एक समय वो था जब हॉस्पिटल में उनको पहचानने वाला कोई नहीं था और गंभीर स्थिति थी। तभी रामरूप, जो कि प्रभु के नाम से जुड़ता है, उस व्यक्ति का नाम, जिन्होंने उनको उस हॉस्पिटल में एडमिट कराया, वहाँ से रिलीफ करने के बाद दूसरे शहर में ले जाकर उनको एडमिट करवाया, उनका जो पूरा ट्रीटमेंट करवाया और वो ठीक हो गए। इस तरह से जीवन यापन चलता रहा। वो अपने घर पे आ गए, सब बढ़िया से चलता रहा। कुछ समय के बाद उनको प्रभु की, भोले शंकर की कृपा हुई। उनको भाव आए कि कुछ समय के बाद उस भक्त को ऐसे लगा कि मुझे अब भोले शंकर की जो तपस्या करनी चाहिए। तो उन्होंने मन में ठान लिया कि वो 18 महीनों की तपस्या करेंगे। किसी तीर्थ पर जाकर उन्होंने अपनी तपस्या को 1.5 साल यानी 18 महीने तक कंटिन्यू रखा, जारी रखा। और उस समय के दौरान उन्होंने जो मेरे से स्थिति बताई कि किस तरह की मुसीबतें आई और किस तरह के उनको अनुभव हुए, वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जब वो तपस्या के दौरान थे, उस समय में वो खड़े रहते थे पूरा दिन, पूरी रात। और खड़े रहने की वजह से जो आम पब्लिक थी उसको देखती थी और कि भोले के भक्त हैं, कितनी परेशानी से खड़े रहते हैं, किस तरह से करते हैं, ऐसा विचार करती थी। और एक स्थिति ऐसी आई कि उनकी जो टांग है, दोनों पांव है, उनके अंदर कीड़े चलने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद भोले शंकर जी की कृपा से वो जो घाव हुए थे, उन घाव में कीड़े हो गए थे। वो कीड़े अपने आप ही, बिना किसी दवाई के, अपने आप ही ठीक हो गए, जख्म भर गए। और उसके बाद असली कृपा तो तब होती है जब उन्होंने भोले शंकर जी के दर्शन किए। उनको उस तपस्या के दौरान, उन 18 महीनों के दौरान भोले शंकर जी के दर्शन होने स्टार्ट हो गए और भक्त उनके पास आने लगे, अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे और जो भी वो कहते थे उसके अकॉर्डिंग जो है उनका काम, भक्तों काम बन जाता था। जब 18 महीने कंप्लीट होने पे आए, पूरे होने पे आए, तो उस स्थान के जो निवासी थे उन्होंने बहुत ही बड़े भंडारे का आयोजन किया और वहां पर जो है भोले शंकर का गुणगान किया। जो ये 1.5 साल का समय था, 18 महीने का समय था, वो समय उनके लिए खुशमय भी था क्योंकि उन्होंने प्रभु भोलेनाथ को पा लिया था, उनके दर्शन किए और बहुत से जो भक्त वहां पे आते थे उनके संकटों को दूर किया, उनकी जो समस्याएं थी उनको प्रभु की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से उनका समाधान भी किया।
दूसरी खुशी यह थी। लेकिन जब भी भगवान भोले शंकर हो या श्री राम जी हो या हनुमान जी हो तो हम पर कृपा करते हैं, तो संकट जो हैं आते हैं, बड़े संकट आकर छोटे होके चले जाते हैं। बहुत बड़ी कोई समस्या आने वाली हो वो छोटी होके निकल जाती है। तो इस तरह से उनको कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने प्रभु के दर्शन भी किए हैं। उसके बाद सबसे जो एक तीसरी घटना उनके जीवन की है, उनको किसी पारिवारिक रंजिश की वजह से वो कहीं पे जा रहे थे, भक्त शिव जी के भक्त थे, कहीं पे जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते किसी ने अचानक उनके सर पर हमला कर दिया। वो कोई अनजान व्यक्ति था जिससे उनके सर में रोड लगी और रोड लगने की वजह से उनका पूरा खून की कमी उनमें हो गई और बेहोश होकर गिर गए। तब भी किसी अनजान व्यक्ति ने उनको उठाया और एम्बुलेंस में कॉल करके एम्बुलेंस में उनको हॉस्पिटल में भेज दिया। लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उनके परिवार के सदस्यों का पहचान करना डॉक्टर के लिए अभी भी एक समस्या बनी हुई थी। बहुत कोशिश करने के बाद उनको उनकी जेब से एक मोबाइल नंबर मिल जाता है और उस मोबाइल नंबर पे कॉल करते हैं, तो पता चलता है कि ये जो हैं उनके घर के सदस्य हैं और उनके सदस्य से बात हुई तो उन्होंने आने के लिए बोला कि आप आओ और इनको देखो, इनका ऐसे जो है मिले हैं। तो घर वाले पहुंचे, जो उनकी धर्मपत्नी थी वो पहुंची, तो उन्होंने पूछा भी ऐसे ऐसे पेशेंट हैं, वो कहाँ पर हैं। तो उनको पता चला कि वो तो मृत हो चुके हैं। तभी उनका खाना लेके गए हुए थे, वहाँ पे उनकी नज़र पड़ी शिवजी महाराज जी की प्रतिमा पर और गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा पर। उनकी जो धर्मपत्नी थी शिव जी की भी पूजा करती थी और गुरु गोरखनाथ जी की भी पूजा करती थी। तभी जो वो खाना लेके टिफिन लेके गए थे, उन्होंने उन टिफिनों को गुरु गोरखनाथ जी के सामने और शिवजी महाराज के सामने रख दिया और कह दिया, प्रभु ये खाना आप ही खाओ, ये खाना कोई नहीं खाएगा और आपको ही खाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या डॉक्टर कह रहे हैं कि जो मेरे पति हैं वो मृत हो चुके हैं और मृत के अंदर उनको डाल दिया है। मृत्यु का जो कमरा होता है जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, वहाँ पे उनके पति को डाल दिया गया है। तभी वो रो रहे थे प्रभु के सामने और कह रहे थे कि प्रभु आप कैसे भी करो कि मेरे पति को बचाओ। तभी उनके कान में आवाज़ पड़ती है, एक डॉक्टर आया बाहर से, उनके कदमों की आवाज़ उनके कान में आती है। एक डॉक्टर बाहर से आया, जैसे कि कोई डॉक्टर ड्यूटी पे आता है, और तभी उन्होंने उस डॉक्टर के सामने बोला कि डॉक्टर साहब मेरे पति हैं जो कि जिंदा हैं, और उन्होंने उनसे गुजारिश की कि आप उनको चेक करें, वो जिंदा है, लेकिन उनको जो डॉक्टर ने मृतकों के बीच में डाल दिया है। तभी डॉक्टर साहब ने अपना साथ में लेके गए कि दिखाओ कहाँ पे है। साथ में जो असिस्टेंट थे उनको लेके गए, देखा तो उन्होंने चेक किया, धड़कन चलने लगी थी। तभी उन्होंने कहा कि यहाँ से निकालो और आप इसको जो है ऑपरेशन थिएटर में लेके आओ। वहाँ पर जाने के बाद उनका जो है दोबारा से खून लगाया गया, जो खून की कमी रह गई थी, टांके लगाए गए, जो सिर का ऑपरेशन हुआ वहाँ पे सर्जरी की गई और वो अच्छे से ठीक हो गए। इस शब्द से हमें पता चलता है कि प्रभु कृपा करते हैं, बस हमें उन पर विश्वास करना आना चाहिए। प्रभु किसी ना किसी रूप में हमारे कार्य को सीधा करते ही हैं, हमें विश्वास होना चाहिए। और आज जो ये शिव भक्त की जो जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि प्रभु किसी भी रूप में, किसी रिश्तेदार के रूप में, किसी अनजान व्यक्ति के रूप में हमारी सहायता करने के लिए आते हैं।
और सहायता करके चले जाते हैं। बहुत सारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते। प्रभु को पता है कि हमारे भक्त को हमारी ज़रूरत है, तो प्रभु को आना पड़ता है। इसलिए हमें प्रभु का निरंतर शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। प्रभु ने हमें जो जीवन दिया है और जो हमें परिवार दिया है, जो समाज दिया है और जो मानव जीवन दिया है, वो ये मानव जीवन कल्याण करने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। हमें कल्याण करते रहना चाहिए। सभी जीवों को खाना देना चाहिए और सभी से प्यार करना चाहिए। जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। आपके जब भी जीवन में कोई कठिनाई आती है तो सच्चे दिल से प्रभु को याद करें, प्रभु आएंगे। आप चाहे शिव जी की पूजा करते हो, या फिर आप हनुमान जी की पूजा करते हो, या फिर आप श्री राम जी की पूजा करते हो। जो हनुमान जी हैं वो शिव जी के ही 11वें रुद्र रूप हैं, और प्रभु किसी ना किसी रूप में जो है भक्तों के लिए आते ही हैं, उन्हें दर्शन देते हैं। इसी के साथ हम आज के एपिसोड को समाप्ति करना चाहेंगे, लेकिन हम इस एपिसोड के अंत में एक बार अपने मुख से जरूर बोलना चाहेंगे, जय हो करुणानिधान की, जय हो सीता मैया की, जय हो लक्ष्मण भैया की, जय हो बालाजी सरकार की, जय हो अतुल बलधाम की, जय जय सीताराम। सही भक्तों को राम राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।